मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे लिए बच्चा क्या है। क्यों नहीं बता सकते? मुझे भी तो पता चले कि इस बच्चे का तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है। नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम ये बच्चे को लेकर क्या सोचती हो। ये बच्चा मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी है। मैं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब तुम दोनों एक दूसरे के गले मिलोगे। सोनी, मेरे लिए बच्चा मेरी आने वाली जिंदगी है, हमारे प्यार का साक्षी है हमारा ये बच्चा। कितने अनलकी होते होंगे ना वो लोग जिनके नसीब में ईश्वर ये खुशी लिखना भूल जाता होगा। रब ना करे, लेकिन अगर ये हमारे साथ हुआ होता तो मैं तो जी ही नहीं पाता। वो ये सब मम्मा से कह रहा हूं कि ये किसी को दे दे। सोनी माँ बनने वाली है, मैं पापा बनने वाला हूँ। क्या? हम सबके लिए इतना ही काफी है पुत्र कि तू खुराना खानदान को वारिस देने जा रही है। मैं जब भी इस कमरे में आऊं तो बस कहे दादी जी आ गई, क्यों मैं क्या जी? दादी जी नहीं, पहले वो दादाजी बोलना सीखेगा। अच्छा, जब बोलेगा तो खुद ही देख लेना ना। आखिर ये दिन आई क्या सोनी? रब ने हमारी सुनी नहीं, हमारा सपना सच हो गया। सबने कितना अपनापन, कितना प्यार दिया है मुझे, पर बदले में मैंने क्या दिया? मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई? यही तो कहा ना कि सोनी अब कभी माँ नहीं बन सकती। अरे हर घर की तरह हमारे घर को भी खुशियां चाहिए कि नहीं? हमारे घर को भी वारिस चाहिए। मैंने सोचा था जब हमारे घर बच्चा आएगा तब मैं उसे ये प्लॉट गिफ्ट करूंगा। एक दिन ये सोनी घर वालों की जगह अपने आप को रख के देखे ना, तब उसे मेरी बात समझ तब उसे मेरी बात समझ कि मेरी बात कितनी सच्ची, मेरी बात कितनी सच्ची है, बात कितनी सच्ची है। सोनी, 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 कहाँ थी तुम कल रात सोई या नहीं? देखो सोनी, कल जो भी बातें हुई उसे भूल जाओ। मैं तुमसे पहले भी माफी मांग चुका हूं और अभी भी तुमसे सॉरी कहता हूं। नहीं जी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरे लिए तो तुम्हारा साथ एक वरदान है जी। बस एक और कदम में मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मना नहीं करोगे ना? सोनी, तुम्हें अपने जीत पर विश्वास है ना? पहले मुझसे वादा करो। वादा क्या? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने वादा किया है जी, तुम इस वादे को नहीं तोड़ सकते जी। तुम फिर से शादी करो। पागल हो क्यों तुम? दूसरी शादी? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ जी, मैं जानती हूँ। शट अप सुन, जस्ट शट अप। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि तुम मुझे क्या करने के लिए कहे। जी, तुमने मुझसे वादा किया। तोड़ता हूं मैं वो बात जिसकी कीमत हमारा रिश्ता है।
जीत, मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? तुम्हें जरा सा भी एहसास है तुम मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? सोनी, तुम अपने होश खो बैठी हो। तुम और जो चाहो तो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन फिर से शादी मैं कभी नहीं करूंगा। सुना तुमने? कभी नहीं। याद रखना सोनी, आज के बाद ये बात बोलना तो दूर, अगर तुमने सोचा भी तो मैं जानती हूँ जी, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की खुशियों का है। और मेरी वजह से सबकी जिंदगी नहीं रुक सकती। सोनी खुद को खत्म कर देगी शब। उसकी बातें अभी भी मेरे कानों में जैसे गूंज रही हो। वो जिस हाल में है उसे कुछ हो जाएगा शब। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला। आप सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। तो ऐसे हाल में मुझे उसके पास होना चाहिए। और फिर से अपनी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा लेनी चाहिए, यही कहना चाहती हो ना तुम? अभी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास से लेके आ रहा हूं, पहले से इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन, तुम कैसी बातें? देखो माही, प्लीज मुझे गलत मत समझो, लेकिन हमारी भी तो कोई लाइफ है। हमारे लिए नहीं तो हमारे आने वाले बच्चों के बारे में सोचो। सिर्फ 1 महीना बाकी है माही, 1 महीना अच्छे से संभाल लो प्लीज मेरी खातिर। प्लीज तुम खुश रहो और अपने आने वाले बच्चों की खुशियां जियो प्लीज। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ शब, पर जब से सोनी ने अपना बच्चा खोया है, मां बनने की खुशी जैसे कहीं खो ही गई हो। लवली। हाँ जी। ये दीदी जी दिखाई नहीं दे रही। बाहर शहर गई होंगी, तभी तो घर में इतनी शांति है। लवली, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। दीदी जी ऐसे कभी अकेले बाहर नहीं जाती। अगर दीदी जी आज बाहर गई है ना, तो देख लेना कुछ उल्टा सीधा करके लौटेंगी। मैं तो बहुत कुछ करके लौटी हूँ जी। मुंह मीठा कराओ, जीत की शादी की बात पक्की करके आई। दीदी जी अभी तो मैंने सिर्फ लड़की देखी है। हाँ, अरे लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। वो मेरी बचपन की सहेली राधा है ना, राधा, उसकी पोती। मेरी सठियाई हुई दीदी जी, अगर आपको पाप शाप करने का इतना ही शौक है तो सीधे नर्क में क्यों नहीं चले जाते? बोल ली, बस खत्म हुई तेरी बात। अरे तेरी शादी नहीं हो रही है ना, इसलिए तू कुड़कुड़ी जलती है जीत से, क्योंकि उसकी शादी हो रही है ना? हाँ, चुप डबली, चुप ना हुए थे। चुप कर तू एक मिनट। दीदी जी, हाँ दीदी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्यों घर में कलेश डालना चाहती हैं आप? अब फिर से मत कहना कि जीत की शादी होगी। होगी मम्मी जी। जीत की फिर से शादी होगी। सोनी पुत्र, ये तो क्या कह रही है पुत्र? जीत की दोबारा शादी होगी मम्मी जी, और इस घर को वारिस भी मिलेगा। और जीत की शादी अब बुआ जी नहीं, मैं कराऊंगी। ए सोनी, तेरा दिमाग शमाग तो नहीं खराब हो गया? सोनी बेटा, देख, रब के वास्ते अंदर से बात मुंह से भी नहीं निकालना। अगर जीत को पता चला तो इस घर में। मैंने जीत से बात कर ली है मम्मी जी। हाय मैं मर जा, और जीत मान भी गया? वो मान जाएगा लवली बुआ, मैं उसे मनाऊंगी। इस घर की खुशियों के लिए
उसे मानना ही पड़ेगा। जीत के लिए और इस घर को वारिस देने के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना अब मेरा फर्ज है। सिर्फ मेरा। सोनी, सोनी पुत्र, हाँ, आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई रब जी, भले देर से सही। सोनी पुत्र, बात क्या है? अचानक ऐसा क्या हो गया पुत्र, जो तुझे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? मैं इस घर का हिस्सा हूँ और मैं इस परिवार को बिना वारिस के नहीं रहने दूंगी। पागल हो गई है तू? मैं इतना बड़ा बलिदान तुझे नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी मैं तुझे। बलिदान तो अपनों के लिए ही लिया जाता है ना मामी जी। मेरी जिंदगी रुक गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबकी जिंदगी से उम्मीद खत्म हो। फालतू मत कर सोनी पुत्र, तू है तो सब कुछ है हमारे लिए पुत्र। देखिए ना मम्मी जी, आप अब भी मुझे उतना ही प्यार दे रही हो, अब भी जब मैं आपको बदले में कुछ नहीं दे सकती। ये बलिदान नहीं तो और क्या है। आपने हमेशा मुझे एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह माना है ना। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि आप मुझे इस बात के लिए मना नहीं करेंगे। मम्मी जी, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी मामी। इस घर के लिए वारिस चाहिए मुझे, इस घर के लिए वारिस चाहिए। सत श्री अकाल बाबूजी, आपने बुलाया मुझे? सत श्री अकाल। सुखी, मुझे आज एक बहुत अहम फैसला लेना है तेरी इस मातोश्री के बारे में। अजय हूं की होया जी? तो मुझे सच सच बता, ये कौन है और यहाँ हमारे यहाँ क्यों आई है? इसके बच्चों ने इसे ऐसा क्या तंग किया है जो ये दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गई है? देख, मैं जानता हूं तू सब जानता है, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना, बोल। आप सही कह रहे हैं जी, ये जानता तो मैं हूं लेकिन बता नहीं सकता ना, वचन जो दिया है माता श्री को। तो ठीक है, हो गया फैसला। ये बीबी आज के बाद यहां नहीं रहेगी। ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि जहां अपनी औलाद के सताए लोग आए और वो यहां आकर रहें। नहीं बाबूजी, आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूं, तो मुझे समझाएगा। ओए, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया। इसकी औलाद नालायक निकली होगी, अपने स्वार्थ के लिए इसे इस्तेमाल किया होगा और सब कुछ देने के बाद इसे बाहर निकाल दिया होगा। मेरा बस चले तो ऐसे बच्चों को मैं... बस कीजिए दार जी, अगर आपके औलाद ने आपके साथ बुरा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ बुरा करें। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है, मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। तुसी ठंड रखो ना। मैं आपके यहाँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटियों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। मेरी बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ जाए कि मैं यहाँ इस हालत में हूँ, तो फौरन आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ आने का फैसला मेरा है, मेरी बेटियों का नहीं। इसके अंदर चलो माते, मैं आप मेरे नाल आओ। आप क्या मुझे निकालेंगे? जहां मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है, मैं वहां खुद नहीं रहना चाहती। बाबूजी, मैं जरा उनकी ना सामान पैक पुक करने में मदद कर देता हूँ जी। आप चिंता ना करो जी, मैं अभी उन्हें ले जाऊंगा यहाँ से। एक बात समझ में नहीं आई, ये सोनी आजकल की पढ़ी लिखी लड़की अपने खसन की दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार कैसे हो गई भाई? और याद आया, अरे कल दोनों बहनें फोन पर बतिया रही थी
सब बात समझ में आई। इस चाल के पीछे माही का हाथ है। ओ माही, तू बुआ जी को जानती नहीं भाई। ओ यहाँ बैठे बिठाए मैंने तेरी माँ को वहाँ घर से निकलवा दिया, तो तू कौन से खेत की मूली है? अब देख मैं क्या तमाशा करती हूँ। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल दीदी जी, दसो की गल है? तू पहले ये काम कर, तू अपनी माई को समझा ले कि हमारे घर के मामलों में दखल ना दे, समझी? क्यों, मुड़ की हो गया? अरे की नहीं होया, पहले हमारे घर की खुशियाँ निकल चुकी है, उसको बोल हमारे घर में टांग ना अड़ाए। एक मिनट दीदी जी, आप ना सोच समझ कर गल किया करो। ओए जानती हूँ, तो क्यों अकड़ के बात कर रही है? पर एक गल कान खोल के सुन ले भाई, ये 2 बच्चों की बदौलत तू जो घमंड कर रही है ना, अरे ऐसी बददुआ दूंगी, ऐसी बददुआ दूंगी। दीदी जी बस, आप ऐसी बात करोगे ना तो मैं छोटे बड़े का लिहाज भूल जाऊंगी। तो ठीक है फिर, तो एक काम कर, तू अपनी माई को समझा ले हैं और बता दे कि बुआ जी जो है ना वो जीत की दूसरी शादी करवा रहे हैं, वारिस के लिए। फोन रखती हूँ। हाँ हाय रब्बा, दूसरी शादी? मैंने सोचा भी नहीं था कि किस्मत मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां मुझे अपने ही हाथों से अपनी जीत को खुद से अलग करना पड़ेगा। अपने सुहाग को किसी और के मांग का सिंदूर बनाना पड़ेगा। लेकिन जी ये मत समझना कि मैं तुमसे कम प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी तो अब भी तुम ही हो। तुम्हारी खुशियां वापस लाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मेरा साथ देना जी, इसमें अपनी सोनी का साथ देना। किससे बात कर रही थी आप? बुआ जी से बात कर रही थी ना? ना ना पुत्र, दीदी जी का फोन यहाँ क्यों आएगा? नहीं नहीं, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? बुआ जी का फोन था ना ताई जी। पुत्र मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मेरी सहेली का फोन था। तो आप मुझे देखकर बात क्यों नहीं करी? मेरी तरफ देखकर बात करिए ताई जी। ना पुत्र, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। दीदी जी का ही फोन था। किसकी दूसरी शादी की बात कर रही थी? नहीं वो ताई जी, वो किसके दूसरी शादी की बात कर रही थी? जीत की। वो जीत की दूसरी शादी की बात कर रही थी पुत्र। पता नहीं कह रही थी कि ये सब वो लोग घर में बच्चा लाने के लिए कर रहे हैं। और तेनू पता है माही पुत्र, उन्होंने हमारी सोनी को भी इस बात के लिए मना लिया।